मागणी सुरुवातीपासून विरोधक करतात, आता सुद्धा मागे त्याबद्दलच घोषणाबाजी चालली. मला वाटतं हे जे मागणी सुरू आहे आणि कालही मागणी चालू होती, ही मागणी आहे की या महाराष्ट्रात सत्ता गेली म्हणून फ्रस्ट्रेशन आहे हे बघावं लागेल. कारण काल ज्या पद्धतीने राडा झाला त्या पद्धतीनं एखाद्या विधानसभा सदस्याबद्दल, त्यांच्या प्रतिष्ठेबद्दल त्यांच्यावर कपोलकल्पित आरोप लावून आणि कुठलाही पुरावा नसताना त्यांच्या जीवनामध्ये त्यांनी काहीतरी गडबड केली आहे अशा पद्धतीनं काल खोके हे ते असे आरोप लावण्यात आले. मला वाटतं की तुम्ही 2.5 वर्ष कारभार बरोबर केला नाही, तुम्ही 2.5 वर्ष आमदाराला सांभाळलं नाही, तुम्ही 2.5 वर्ष आमदाराचे कामं केले नाही, तुमचं सरकार गेलं. आमदार वारंवार सांगायचे, आम्ही सांगायचो की 75% शिवसेनेचे आमदार नाराज आहे, उद्धवजी लक्ष द्या. 18 महिने उद्धवजी आपल्या घरी राहिले, आदित्यजींनी कधी आमदार खासदाराकडे लक्ष दिलं नाही आणि मग सरकार गेलं, आमदार कंटाळून गेले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अत्याचाराला शिवसेनेचे आमदार कंटाळले, त्यांनी सांगितलं आपल्या आपल्या भाषणामध्ये. मग आत्ता तुम्ही त्यांच्या खोके करून त्यांना तुम्ही बदनाम करताय, हे काही योग्य नाही आहे. आणि मग तुम्ही सरकार जेव्हा बनवलं उद्धव ठाकरेसोबत, तेव्हा तुम्ही काय केलं होतं? मला वाटतं की या पद्धतीनं या विधानमंडळाची प्रतिष्ठा, आमदारची प्रतिष्ठा ज्या पद्धतीने धुळीस मिळवण्याचं काम चालू आहे, योग्य नाही आहे. विधानसभागृह हे महाराष्ट्राच्या जनतेचे प्रश्न सोडण्याकरता आहे. कालही बघा, कालही सभागृहामध्ये टोमणेबाजी सुरू होती. आता विरोधी पक्षाने टोमणेबाजी करायची की न्याय मागायचा हे ठरवलं पाहिजे. आणि त्यामुळं आत्ता महाराष्ट्राला खऱ्या अर्थाने देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे सरकार जे आहे, ही जे बुलेट ट्रेन आहे, या बुलेट ट्रेनकडनं बुलेटसारखा विकास करून घेण्याची गरज आहे. आणि विरोधकांनी त्यांच्या 2.5 वर्षाच्या कार्यकाळात जे काही काम ते करू शकले नाही, ते कामं आत्ता करून घ्यावे असं मला वाटतं. विरोधकांचा सोबत आहेत असं दिसतं सगळे, म्हणजे शिवसेनेचे आदित्य ठाकरे सुद्धा आहेत, बाकी सुद्धा नेते त्या ठिकाणी उपस्थित आहेत. पण काल जे आंदोलन झालं त्यामध्ये फक्त शिंदे गटाचे आमदार दिसले. भाजपने यामध्ये जाणून बुजून सगळ्या पार्टिसिपेट करणं टाळलं असं वाटतं. नाही, असं काही नाही आहे. शेवटी त्यांचा एक गट आहे, उद्धव ठाकरे माननीय एकनाथ शिंदेची शिवसेना एक त्या ठिकाणी त्यांचे आमदार आहेत आणि त्यामुळे त्यांच्या आमदाराची काही भूमिका असेल त्यांनी मांडली. त्यामुळे भाजप आणि शिवसेना वगैरे असं काही नाही आहे, आम्ही एकत्र आहोत. आणि मी मागेही सांगितलं, प्रदेश अध्यक्ष म्हणून आजही सांगतो आहे, एकनाथ शिंदे आणि फडणवीस सरकार हे याच्यानंतर जे चालेल, जे काम करणार आहे, त्यातनं पुढं अनेक वर्षापर्यंत ही युती टिकणार आहे. आणि या युतीमध्येच पुढच्या निवडणुका होणार, या युतीमध्येच स्थानिक स्वराज्य संस्था होणार, या युतीमध्येच पुढच्या लोकसभा विधानसभा होणार. आणि त्यामुळे आता ही जोडी इतकी जोरात काम करते आहे की मी मागेही सांगितलं, आजही सांगतो, या जोडीच्या बुलेट ट्रेनच्या प्रभावाने विरोधक हे खस्ता झाल्याशिवाय राहणार नाही. आणि पुढच्या निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना तोंड दाखवायला जागा राहणार नाही. 2.5 वर्षाचं काम हे पूर्ण 5 वर्षाचं काम 2.5 वर्षात सरकार करणार आहे. आणि त्यामुळे हे फर्स्टेड झाले आहे, फर्स्टेड होऊन या ठिकाणी या पद्धतीने वागतात आहे असं मला वाटतं. देखिए, ओला दुष्काळ जाहिर करना ये उसका सोल्यूशन नहीं है. आप देखिए सरकार कितनी मदद करती है, सोल्यूशन है. ओला दुष्काळ जाहिर कर दिया और कल वो NDRF के नाम के हिसाब से हेल्प हो जाएगी, उसमें फ़ायदा नहीं है. सरकार कितना हेल्प करती है इसको फ़ायदा है. जब कोल्हापुर में बाढ़ आई थी, देवेंद्र फडणवीस सरकार ने जिस प्रकार से उसका जो सपोर्ट किया था, उस प्रकार से सपोर्ट अभी जो NDRF के डबल उन्होंने हेल्प की है. तो सरकार कितना ज़्यादा हेल्प करती है इसको अर्थ है. ओला दुष्काळ जाहिर करो, इसको क्या, उसके नाम क्या है, उसके नाम NDRF के ओला दुष्काळ जाहिर किया. तो ओला दुष्काळ से बजाय सरकार से ज़्यादा से ज़्यादा हम आउट ऑफ वे जाके क्या मांग सकते हैं. ओला दुष्काळ में जो लिखा है वो देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा. सही में फ़ायदा क्या होगा कि सरकार क्या ज़्यादा से ज़्यादा देगी, इसका फ़ायदा होगा. नाही, त्यांच्या काळामध्ये तुम्हाला सांगतो, अजूनही 2019-20चे पैसे दिले नाही आहे. अजूनही 2019-20च्या गारपीटचे पैसे दिले नाही आहे. आपण मदत पुनर्वसनमध्ये बघा, अजूनही मोठ्या प्रमाणावर 19-20च्या नुकसान भरपाई दिली नाही. आणि त्यांच्या काळात त्यांनी कधी NDRFच्या वर मदत केली नाही आहे. त्यामुळे त्यांना बोलायचा अधिकार नाही आहे. त्यांनी देवेंद्र फडणवीसजी सारखी मदत केली असती, त्यांना बोलायचा अधिकार असता. तरी देवेंद्र फडणवीस सरकार, एकनाथ शिंदे सरकारने
मी माननीय दोन्ही एकनाथ शिंदे आणि फडणवीस सरकारचा आभार मानतो. त्यांनी आउट ऑफ वे जाऊन डबल मदत केली आहे, जी महाविकास आघाडी सरकारने कधी केली नव्हती. सवाल ये है कि जिस तरह से कांग्रेस के अध्यक्ष बनने की ख्वाहिश नहीं रखते राहुल गांधी, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि किसी और को बनाया जाए तो गहलोत को बनाने के चांसेस आ गए. तो नाना पटोले ने कहा कि ये हमारा किसी खानदान या परंपरा को लेकर नहीं चलते, बल्कि जो बीजेपी है उनका हेड ऑफिस है, जो परंपरा है नागपुर. देखिए, आज तक के कांग्रेस के इतिहास में स्वतंत्रता के बाद जिस प्रकार से उनका इतिहास है, एक ही परिवार का इतिहास है. और आज किसका भी नाम सामने लाएंगे, लेकिन आप 100% देख लेना, गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष बनेगा. लगातार विपक्ष जो है आप लोग की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि गद्दारी करके सरकार बनाई गई है और इसे इस्तीफा दे देना चाहिए. आपका क्या कहना है? 2019 में किसने गद्दारी की थी? 2019 में किसने गद्दारी की थी? 2019 में भारतीय जनता पार्टी के अमित भाई और माननीय मोदी जी के डायस पे उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को चुना था. ये पूरे महाराष्ट्र में देखा हुआ है. खुद उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री बनके अपने विधायक चुन के लाए. मुख्यमंत्री का नेता, मुख्यमंत्री का फेस देवेंद्र फडणवीस का दिया था. किसने गद्दारी की थी? अब वो एमएलए जो भाजपा सेना युति का बैनर लगा के मोदी जी का बड़ा फोटो लगा के चुन के आए, वो सही रास्ते पे आगे उनको गद्दारी हो गई. और आपने 2.5 साल बाद क्या किया था? पहले क्या किया था? और ये मैंडेट था, ये नेचुरल अलायंस था. और नेचुरल ये कहता है, नेचर ये कहता है जिसके ज़्यादा उसका मुख्यमंत्री होगा. उसके बाद तुम अभी बेईमानी की बात कर रहे हैं. आपको अधिकार है बेईमानी की बात करने का? गलत है. आप बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं. बेईमानी हमने नहीं की है, बेईमानी आपने की है. और 40 आमदार जो शिंदे जी ने लाया है वो सही रास्ते पे आए हैं. जांच का आदेश दिया बीएमसी में जो घोटाले हुए, आदित्य ठाकरे का कहना है कि हमने कोई गलत नहीं किया, हर जांच के लिए तैयार है. देखिए, वो सरकार का अधिकार है. सरकार का अधिकार, सरकार जैसा 2.5 साल में उन्होंने अपने पूरे पावर यूज किए, सारे अधिकार यूज करके उन्होंने कई इंक्वायरी लगाई. तो ये सरकार का अधिकार है. सरकार के अधिकार में मैं जाना नहीं चाहता. और सरकार ने इंक्वायरी लगाए तो उसका वेट करें. क्यों इतना गड़बड़ कर रहे हैं? कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है. सरकारी अधिकारी आप हो क्या? आप इंक्वायरी ऑफिसर है क्या? कुछ नहीं होने वाला है. जो आएगा वो इंक्वायरी में आएगा. आप वेट करिए, वेट एंड वॉच करिए. आप थोड़ा संयम रखिए. आदित्य जी, जब आपका रिपोर्ट आ जाएगा तब बात जनता को मालूम होगी और मीडिया को मालूम होगी. एक सवाल ये कि हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि जिस तरह से बेटी मामले में आरोपियों को छोड़ा गया, इससे पूरे देश में शर्मसार की बात नहीं, उनका स्तर है ना शर्म से झुक गया. देखिए, वो वहाँ के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से बात करेंगे. इस विषय में मैं बात नहीं करूँगा. निजी हमले किए गए, उन्हें पप्पू कहा गया, दिशा लिखा गया, शिंदे जी के विधायक जब प्रोटेस्ट करते हैं, आप क्या आपको क्या लगता है कि भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए? भाषा की, देखिए, टिट फॉर टैट है. आपने 2.5 साल जैसा उनके साथ बिहेवियर किया वो वैसा रिप्लाई करेंगे. देखिए, जब हम कुछ बीज रोते, कुछ बुआ है वैसा निकलेगा. जो बोया है वो निकल रहा है. आपने 2.5 साल पहले ये बोया है कि आपने गलत रास्ते पे गए, वो अभी वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं. तो जैसा बोया वैसा ही उगता है, दूसरा उगता नहीं है. सर, लेकिन जो सीएम सीट पर जो डिस्प्यूट हुआ था वही सीट आपने शिवसेना को ही दी ना, तो आपने तो सीएम लिया नहीं था. जो डिस्प्यूट हुआ था वो वापस. देखिए, हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर हमने इलेक्शन लड़ा था और हमने सम्मान किया है. बिहार में नीतीश कुमार का सम्मान किया, यहाँ पे एकनाथ शिंदे जी का सम्मान किया. और वो मर्द मराठा बच्चा, मर्द मराठा हमारा जो नेता है और शिवसेना का जो एक हमारा नेता है, वो एक बाहर निकलता है, आता है बाहर, और वो आकर हिंदुत्व की बात को लेकर जब पूरे महाराष्ट्र में सही रास्ता दिखाता है तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी रहना. और हम नेचुरल साथ में ना, हमने कोई गड़बड़ करके किसी को लिया नहीं है. तो एकनाथ शिंदे जी ऐसा नेता है, ऐसा शिवसेना का एक सैनिक है जो ईमानदारी से शिवसेना को संभालने के लिए, शिवसेना पार्टी संभालने के लिए, उसका विचार संभालने के लिए वो बाहर आए हैं. ऐसे कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री बनाना ये सही निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया है. क्या बीजेपी में ऐसे लीडर नहीं, बीजेपी का तो हमने स्वीकार किया ना. बीजेपी में देवेंद्र फडणवीस जैसे अष्टपहलू कर्तृत्व के हमारे नेता है, उनकी बराबरी है हमारे पार्टी में भी. आज वो हमारे नेता है. उन्होंने एक बैकफुट पे जाके महाराष्ट्र को बचाने के लिए काम किया है. हमने किसी राजनीति करने के लिए काम नहीं किया. ये महाराष्ट्र बचाने के लिए जवाबदारी थी. अगर ये जो अलायंस बना था उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस का, ये तो पूरा महाराष्ट्र खा लेते थे. अगर ये सरकार नहीं बनती
तो 2.5 साल में महाराष्ट्र का बट्टा बोर्ड बनता था।